भी जाने की जरूरत नहीं। इसका जो टेस्ट है वो भी आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे पाओगे। इसके लिए सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन.gov.in। जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, जिसके लिए हम अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे और ये जो पेज है हमें रिडायरेक्ट करेगा हमारे स्टेट के परिवहन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, जहां पर आप देखोगे कि आज की डेट में आरटीओ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि ऑनलाइन कर दी हैं। इन सर्विसेज के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। ड्राइविंग लाइसेंस 2 स्टेप के अंदर बनता है। पहला पार्ट होता है लर्निंग लाइसेंस को बनाने का, जिसमें कि आप ऑनलाइन इसका टेस्ट देते हो और उसके बाद में आपका जो लाइसेंस नंबर है जनरेट हो जाता है, जिसकी करीब 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है और इस वैलिडिटी के बीच में ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जिसकी जो वैलिडिटी है 10 से 15 साल के बीच में होती है। डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। तो जैसे कि पहला स्टेप अभी देख रहे हैं, तो हमें अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जनरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, सबमिट करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने डीएल को बनाने के 2 मेथड आते हैं, जिसमें कि पहला मेथड है आधार ऑथेंटिकेशन और सेकंड वाला जो मेथड है वो है विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप आरटीओ ऑफिस नहीं जाना चाहते हो तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर किसी को आरटीओ ऑफिस जा करके डीएल बनवाना है तो वो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। हमने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, सबमिट करेंगे। आधार नंबर आपको एंटर करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तीनों ही ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जनरेट ओटीपी का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे आधार का जो डेटा है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। प्रोसीड करेंगे। अब आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा, जहां पर ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है उसका जो पिन कोड है उसके जरिए यहाँ पर फेच किया गया है। आपका जो आरटीओ ऑफिस है लखनऊ है, लखनऊ के 2 आरटीओ हैं, जैसे कि लखनऊ मेन वाला आरटीओ हो गया और ट्रांसपोर्ट नगर जो नया अभी आरटीओ ऑफिस बना है। तो इनमें से ही आपको कोई आरटीओ ऑफिस है आपको चूज करना होगा। हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस फॉर्म के अंदर आना है। तो यहाँ पर आपको अपना जो आरटीओ ऑफिस है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, तो 2 आरटीओ ऑफिस हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट नगर वाला और दूसरा है गोमती नगर वाला। तो यहाँ पर आपको अपना आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर गोमती नगर वाला लगेगा। तो जैसे कि मैंने गोमती नगर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब कुछ लोगों के केस में क्या होगा कि एक ही आरटीओ ऑफिस शो होगा, तो चिंता की बात नहीं है। मेट्रो शहरों के अंदर एक से ज्यादा आरटीओ ऑफिस होते हैं, छोटे शहरों के अंदर, एक छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही आरटीओ ऑफिस होता है। इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आधार पे नहीं होती है वो यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पर भी आपका जन्म हुआ है उस जन्म स्थान के बारे में आपको बताना है। क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है, तो जैसे कि 8वीं हो गया, 8वीं से कम हो गया, या फिर 10वीं या फिर 10वीं से ज्यादा ग्रेजुएशन है, तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, तो अगर आपने इससे पहले कभी भी ब्लड ग्रुप अपना नहीं कराया है तो अननोन वाला जो ऑप्शन मिलता है ये आप चूज कर लोगे। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है, तो अगर परिवार के पास में कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो इमरजेंसी के सेक्शन में आकर के आप दूसरा मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हो, ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर अगला सेक्शन आएगा एड्रेस का। आधार से हमारा जो डेटा है वो फेच होकर के आया है, इसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि तहसील का नाम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में जो भी विलेज लगता है या फिर शहरी क्षेत्र है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और लिस्ट में से आपको अपने विलेज या शहर का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब ये करने के बाद में आप सभी से यहाँ पर दूसरा भी एड्रेस पूछा जाता है, जो कि है परमानेंट एड्रेस। तो देखो, अगर आप आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करके अपना डीएल बना रहे हो तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस दूसरा नहीं दर्ज कर पाओगे, यानी कि यही जो प्रेजेंट एड्रेस है और यही आपका परमानेंट एड्रेस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है, आधार वाला ही डेटा यूज हो जाएगा, हमें कोई अलग से प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो वही जो पता है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। पूछा जाता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो जो यहाँ पर ऊपर पता हमने दर्ज किया है, इस पते पर हम कब से निवास कर रहे हैं। मान के चलते हैं जन्म से हम उसी जगह पर रह रहे हैं, तो जितने भी साल आपकी एज हो चुकी है, सपोज करिए कैलकुलेट करते हो तो 20 साल 2 महीने आते हैं, तो 20 साल यहाँ पर ईयर में दर्ज करना है और 2 महीने हुए तो 02 करके यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जो कि है व्हीकल सिलेक्शन का। इसके अंदर सेलेक्ट करना होता है कि कौन कौन से व्हीकल को चलाने के लिए हम अपना डीएल बनाना चाहते हैं, जिसमें कि मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि बाइक को चलाने के लिए आप बना रहे हो,
वहीं पर ऑप्शन होता है लाइट मोटर व्हीकल। अगर आप कार को चलाने के लिए अपना डीएल बना रहे हो तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करके देखो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्टेड के सेक्शन में लाना है। ये लाने के लिए आपको एरो दिख रहा है ना, इसको जैसे कि आप देखोगे मैंने एक इसको सेलेक्ट किया है और एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टिक हो करके आप देखोगे कि यहाँ से हट करके सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुका है। तो जितने भी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए आपको डीएल को बनाना है उन सभी व्हीकल का आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि कार बाइक मोस्टली लोग इसी का बनाएंगे तो हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। इससे पहले आपका जो डीएल है वो कभी कैंसिल तो नहीं किया गया है, सस्पेंड तो नहीं किया गया है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के केस में ऐसा कुछ है तो वो बता सकता है। वहीं पर पूछा जाता है कि आपने क्या ड्राइविंग सीखने के लिए किसी भी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखा है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। बेसिकली ये बात उसी ड्राइविंग स्कूल की हो रही है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। अदरवाइज आपने खुद से सीखा तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। इसको हम अनटिक कर देंगे। अब यहाँ पर इस पेज में जो येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा है ये अलग कलर से हाईलाइट हो रहा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक आएगा। मेरे केस में देखोगे कि पॉपअप आ चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा जाता है कि आपकी जो आंखें हैं वो दूरी का जजमेंट अच्छे तरीके से कर सकती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस आपको नहीं है, रेड ग्रीन के बीच में आप फ़र्क महसूस कर सकते हो क्योंकि जो ट्रैफिक लाइट मिलेंगी वो रेड ग्रीन येलो में ही होते हैं। तो यहाँ पर ये बताना बेसिकली, तो जैसे मैंने टिक किया उसी तरीके से आपको टिक करना है। अगर आप विकलांग नहीं हो, आपकी आंखें सही हैं। इसके बाद में हेयर बैग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो फिजिकल फिटनेस का फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब इसमें नीचे कुछ अदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या आप डेथ के बाद में अपने बॉडी पार्ट्स को यानी कि जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करना चाहोगे। तो अगर करना चाहते हो आपकी स्वेच्छा पर है, यस कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में ये जो पर्सन है नहीं करना चाहते, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट करना है। जैसे आप देखोगे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ओके करेंगे और हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। तो हम एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेंगे। हालांकि प्रिंट आउट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो प्रिंट आउट है उसे भी निकाल सकते हो। प्रिंटर नहीं है तब भी आप पीडीएफ के अंदर सेव करके रख सकते हो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे तो अगला स्टेप आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है। साथ में आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट मेरे केस में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि एग्जम्प्टेड लिखा गया है क्योंकि आधार से हमने ई-केवाईसी कर दी है और आरटीओ डिपार्टमेंट अभी इसके अलावा एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करता है। तो इस वजह से आप लोग देखोगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में देखोगे कि कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस से अगर डीएल को बनाया जा रहा है तो इसके अंदर आरटीओ ऑफिस विजिट करना भी ज़रूरी नहीं है, यानी कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस है ये घर बैठे ही जनरेट हो जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए कहा गया है। हालांकि सिग्नेचर ही अपलोड करना है, फोटो तो हमारी आधार वाली यूज हो जाएगी। हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि फोटो तो आ चुकी है, सिग्नेचर नहीं है। अब सिग्नेचर यहाँ पर देखना है, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो, सिग्नेचर की जो फाइल है उसका जो साइज है वो 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। अब आज की डेट में मोबाइल फ़ोन वगैरह में 2-2 MB की फाइलें बन जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप परेशानी को फेस करते हो, मोबाइल फ़ोन से आप कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए टूल्स पर जा सकते हो। जहाँ पर पहले तो ये करना है, जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर है उतना ही एरिया लैंडस्केप के अंदर, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ ये रेक्टेंगल, ऐसे ही आपको सिग्नेचर को क्रॉप करना है और उसके बाद में ये जो फाइल है वहाँ पर अपलोड करना है। साइज अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ से आप रिड्यूस करके डाउनलोड कर पाओगे और यहाँ पर आकर के ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने सेलेक्ट किया है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो सिग्नेचर है वो सेव हो चुके हैं। हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि है फीस पेमेंट का। तो ये भी हम कंप्लीट कर देते हैं। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉमन पीजीआई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप सभी के सामने पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, SBI मल्टी बैंक पेमेंट। तो इसको ही आपको चूज करना है और आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। हम चाहें ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर यूपीआई वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आसान है यूपीआई पेमेंट, इसमें कोई चार्जेस भी नहीं लग रहे हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यूपीआई पेमेंट आप करने के लिए आओगे तो इसमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं,
एक तो है कि आप अपनी जो यूपीआई आईडी है मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हो, दूसरा है कि क्यूआर कोड आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। हम कंफर्म करेंगे, आप देखोगे कि क्यूआर कोड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है गूगल पे, फोन पे, कोई भी एप्लीकेशन के अंदर स्कैन करोगे, आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। इस पेज में ना ही बैक बटन प्रेस करना है, ना ही रिलोड करना है। थोड़ा सा वेट करोगे, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस होकर के आ जाएगा। हम इसकी जो पावती स्लिप है वो निकाल लेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेमेंट जो हमने किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, चूज करेंगे, कैप्चा कोड अगेन दर्ज करेंगे और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि पावती स्लिप हमारी सेव हो चुकी है। 350 रुपीज़ का जो फीस का मैंने पेमेंट किया है लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए, वो यहाँ पर आ चुका है। और इसके बाद में दोबारा से इस पेज पर आओगे तो आप देखोगे कि आगे कहीं पर भी फॉर्म में जाने का ऑप्शन नहीं दिखता है, लेकिन अभी जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। भले हमने फीस का पेमेंट कर दिया है, लेकिन कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कि कंप्लीट करने हैं, तभी हम डीएल को डाउनलोड कर पाएंगे। वो क्या है, तो आपको यहाँ पर होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे तो यहाँ पर मेनू के सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, जो येलो कलर का यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद में आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो इंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर दर्ज करोगे। कैप्चा कोड सेम आप यहाँ पर इंटर करोगे, सबमिट करोगे, तो आप सभी के सामने जो फॉर्म का स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि लर्निंग लाइसेंस का अगर आप टेस्ट घर बैठे देना चाहते हो, तो ये जो टेस्ट है देने के लिए रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो वीडियो है ये वॉच करना ज़रूरी है, तभी आप अपना जो टेस्ट है घर बैठे दे पाओगे। यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास में आएगा। क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बेसिकली गवर्नमेंट का एक ट्यूटोरियल है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और जनरेट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर और सबमिट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने एक प्ले बटन आ चुका है। अब इस पर जैसे आप प्ले करोगे तो एक वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको कंटिन्यू आपको प्ले करके छोड़ देना है और वॉच करना है पूरा वीडियो। इस वीडियो को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगे या फिर कंप्लीट करने की अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो देखो ये कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आप प्ले करके इसको छोड़ देते हो, ऑटोमेटिक यहाँ पर वीडियो पूरा प्ले होने देना है और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक विंडो क्लोज हो जाएगी। देखोगे कि मैंने जैसे वीडियो कंप्लीट किया है, ऑटोमेटिक ये जो पेज है क्लोज हो चुका है और हमें कन्फर्मेशन देना कि मैंने वीडियो को वॉच कर लिया है। हम यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल हमने वॉच कर लिया है। अब हम होम पेज पर आएंगे और इसके बाद में टेस्ट आपको कैसे देना है बता देता हूँ। तो देखो इसके बाद में यूज़र आईडी पासवर्ड आपके फ़ोन पर आ जाएगा। टेस्ट अगर आपको देना है तो मेनू के सेक्शन में पहला ही सेक्शन मिलता है लर्नर लाइसेंस का। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन है प्रिंट लर्नर लाइसेंस का, यानी कि लाइसेंस जब जनरेट हो जाएगा यहीं से प्रिंट कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पर अदर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप जानना चाहते हो टेस्ट में, यानी कि उसका मूक टेस्ट लेना चाहते हो, ऑनलाइन पहले प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सैम्पल क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप सब लोग जैसे कि टेस्ट देना चाहते हो, अभी मान के चलते हैं ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करोगे। टेस्ट देने के लिए यूज़र आईडी और साथ में कैप्चा कोड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। सबमिट करोगे तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर पासवर्ड को इंटर करने का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन अभी आप देखोगे कि एक नया स्टेप आ चुका है जो कि है स्मार्ट लॉक करके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो फाइल है डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको रन करना है और इसके बाद में डेस्कटॉप पर एक आइकन आ जाएगा। इस आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का एक डेडिकेटेड ब्राउज़र है। तो यहाँ पर अब कैप्चा कोड आप दर्ज करोगे और देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है और साथ ही में पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो ये जो पासवर्ड है आपके मोबाइल फ़ोन पर आता है और डेट ऑफ बर्थ को इंटर करके आप ऑथेंटिकेट करोगे। और ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर माइक और कैमरा होना चाहिए ये काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से सही आंसर आपको पिक करना है और इसके बाद में कंटिन्यू करते चले जाओगे। 9 क्वेश्चन आप सभी को सही सही आंसर करने होते हैं, उसके बाद में आप क्वालिफाई हो जाते हो। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। पास होने के बाद में इसी पोर्टल से आप अपना जो लर्निंग लाइसेंस है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आगे अगर आपको ये देखना है कि लर्निंग लाइसेंस का जो एग्ज़ाम है वो कैसे दिया जाता है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आखिर एग्जाम में, अगर आप जा रहे हो, अगर आप फेल हो गए तो उसकी जो फीस आपकी वेस्ट जाती है, आपको दोबारा से फीस का पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कैसे आपको एग्जाम देना है, टेस्ट में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियो के लिंक आपको दे रखे हैं, जहाँ से क्लिक करके आप हमारे उन वीडियोज़ को देख सकते हो। बाकी लाइसेंस जैसे जनरेट होगा तो यहीं से आप अपना जो लाइसेंस है वो डाउनलोड कर पाओगे। तो मिलते हैं इसके आगे के पार्ट में, आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे लाइसेंस को डाउनलोड करना है।